शादी और पार्टियों में शाही भोजन खिलाने वाले कर्मचारियों के आज खुद के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। फरीदाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स में काम करने वाले लाखों लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया में धीरे धीरे हर वर्ग को छूट देनी शुरू कर दी है, मगर अभी तक होटल रेस्टोरेंट की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते होटल रेस्टोरेंट के साथ सीधे और बाहर से जुड़े हुए करीब लाखों कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है। इसके लिए होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार से अपील की है कि अब बेशक शर्तों के साथ ही सही, मगर उन्हें होटल रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी जाए। मालिकों ने कहा कि पहली लहर में खराब हुई आर्थिक स्थिति अभी सुधरी ही नहीं थी कि दूसरी लहर ने फिर से भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये अनलॉक की प्रक्रिया अभी शुरू तो हुई है, लेकिन अब लॉकिंग में जितनी दिक्कत आई है, ये एक सामाजिक जो होता है ना आपदा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं टूरिज़्म में जनरल मैनेजर रहा था। 40 साल मैंने हरियाणा सरकार में काम किया है। तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत चैनल इस बार देखे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैं घर पे ही रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी और उनका सारे जितनी सरकार के मंत्रीगण हैं, एमएलएज हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस अफसर्स, जितना इस बार मैंने उनको काम करते हुए देखा है, यानी क्रिटिसिज्म में मैंने देखा है कि अगर मेरी बुराई कोई आदमी करता है तो मैं पजल हो जाता हूँ, लेकिन इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने अथक काम किया है। और मैंने देखा है सीएम साहब भी एक दिन में 6 डिस्ट्रिक्टों का निरीक्षण करके, और उसी की वजह से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी क्रिटिसिज्म की परवाह ना करके वर्ल्ड के कुछ ही कोने को नहीं छोड़ा जहाँ से उन्होंने हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मंगाई हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो किसी तरह की दवाई हो। तो उसका रिजल्ट ये रहा है कि जो बहुत भारी नुकसान होना था, वो अब हमें जितना भी हमारा नुकसान हुआ उसका सबको दुख है। इसका जो मकसद है वो यही है कि हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं, इन हालात में जो चल रहे हैं अभी, उसमें कम से कम हम लोगों के लिए भी सोचा जाए और हमें भी उतनी परमिशंस दी जाएँ, उतना वो दी जाए जिससे कि हम लोग अपना निर्वाह कर सकें। हमारे एम्प्लॉयज़ को भी जो है हम लोग सैलरी टाइम से दे सकें, उनकी फैसिलिटीज़ को भी ध्यान दें। नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई है, ये पहली हुई हमारी प्रेस मीटिंग है जिसके थ्रू हम बोलना चाहते हैं, और ये टाइम टू टाइम होता रहेगा। हम अपने ऑफिसर्स के पास भी जाएंगे। तो प्रेस की सरकार ने काफ़ी छूटें दी हैं उद्योग धंधे चलाने के लिए, इंडस्ट्री को भी दिया है, दुकानदारों को भी दिया है। इसी तरह से एक उद्योग और जो है वो बुरी तरह पिछड़ रहा है, जिसमें मैं नहीं समझता कि थोड़ा सा सोचेंगे तो वो उद्योग पनप जाएगा। वो लोग काफ़ी टाइम से इस उद्योग को जो है बैंकेट हॉल वाले हो गए, होटल वाले हो गए, इस उद्योग में काफ़ी लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं, और छोटे छोटे कामगार बहुत हैं इसमें, मजदूर भी हैं, खाना बनाने वाले भी हैं, वेटर्स भी हैं, और उनके मालिक भी हैं। ऐसे परिवार हमारे वेंडर्स के भी हैं और कर्मचारियों के भी हैं। जो वेंडर्स हैं, वो जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो लगभग 100-125 परिवार तो मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। फिर हमारे कर्मचारियों के परिवार हैं। इन सब को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों को भी रोज़गार मिले आगे और काम चले। बैंड वाले हैं, घोड़ी बग्गी वाले हैं, साथ में डीजे वाले हैं, फ्लोरिस्ट वाले हैं, इन लोगों के साथ अब फोटोग्राफ़र हैं। एक शादी में 12-12, 15-15 लोग आते हैं फोटोग्राफ़र। तो वो सभी लोग परिवार के साथ जुड़े हुए हैं इनके, और उससे ही बिजनेस आगे चलते हैं हम लोगों के। इसको लेकर हरियाणा टूरिज्म के पूर्व जनरल मैनेजर एवं आशीर्वाद होटल एंड बैंक्वेट हॉल सेक्टर 16 के चेयरमैन एसपी जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार से मांग की है कि शर्तों के साथ ही सही, मगर उनकी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स इंडस्ट्री को भी खोलने की अनुमति दे दी जाए, ताकि वो लाखों कर्मचारियों को इस मंदी के दौर में रोजगार दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक,
शेयर और कमेंट करना ना भूलें।